बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है। और एक चीज़ और भी आप लोगों को बताऊं कि हज की कोटा भी बढ़ने वाला है। उम्मीद ये लगाई गई है कि हज का कोटा पिछले साल 1,75,000 था, इस साल कुछ कोटा में बढ़ोतरी होने की उम्मीद पूरी लगाई जा रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, हज 2024 को लेकर आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, एप्लीकेशनें चल रही हैं, बहुत सारे लोग एप्लीकेशन कर चुके हैं। एक बड़ी चीज़ ये कि हज की वेबसाइट इस वक्त मेंटेनेंस है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो काम चल रहा है उसके ऊपर भी कि 4-5 हाजी का सिलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ अल्फ़ाबेट निकल जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, तो उसका इंतज़ार करें। मैं कहूँगा कि मंडे तक इंशाल्लाह उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। अभी आपके पास 10 दिन बचे हैं, कोई मुश्किल नहीं, आराम से आप काम कर सकेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को सारी समझ आ चुकी होगी कि क्या चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बताऊंगा कि लोग बार बार पूछते हैं कि हम लोग फलां साल में गए थे, फलां साल में गए थे, दोबारा जा सकते हैं या नहीं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि भाई, हज कमेटी की गाइडलाइंस है कि ज़िंदगी में एक ही बार आप हज कमेटी के ज़रिए हज कर सकते हैं, ये हज कमेटी ने बताया है, ठीक है। लेकिन आपके पास पासपोर्ट बोल रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि हमारे पास पासपोर्ट तो नया बन गया है, तो मैं क्या करें हम लोग, तो हम आपको क्या सजेस्ट करेंगे। लेकिन एक ही लाइन में एक बात बताऊंगा मैं आपको कि अल्लाह के पास हर डेटा मौजूद है। आपने कौन से साल में हज किया, हज कमेटी बता रही है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर आप लिखिए, सिग्नेचर कीजिए। जो आपके साथ अंडर ट्रैकिंग जो एक सोलोमन डिक्लेरेशन लिया जाता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई आप पहली बार जा रहे हैं, ऐसा लिखिए, अंदर सिग्नेचर करिए। जब कबूलातनामा आप कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं अल्लाह के साथ, सिग्नेचर कर रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सोचिएगा कि भाई हम लोग झूठ बोलकर क्यों एप्लीकेशन करें। दूसरों को मौका दिया जाए जो बार बार हर साल बेचारे हज करते हैं। मुझे एक हाजी ने बताया कि हम 13 साल से 2013 से एप्लीकेशन करा, अभी तक नंबर नहीं आ रहा। पहले 5 साल वाली पॉलिसी थी, जब 5 साल खत्म हो रहे थे उसी साल पॉलिसी चेंज हो गई, तो ये उनका कहना था। तो ऐसे बहुत सारे लोग बेचारे जो बाकी है, तो जो बार बार जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि प्राइवेट टूर का आप सहारा लीजिए, हज कमेटी में दूसरों को मौका दीजिएगा। दूसरी चीज बताऊंगा कि अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है, कवर नंबर भी आ गया, लेकिन अगर आप पकड़े गए पिछले साल की तरह ही मैं बताऊं, तो आपका पैसा भी जाएगा और आपको कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ को भी आप खास ध्यान में रखें। और एयरपोर्ट के बारे में, पसंदगी के बारे में लोग हमें सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल इसी पर आ रहे हैं कि मुंबई एयरपोर्ट में महंगा सस्ता रहता है पिछले साल की तरह, तो हम क्या करें। तो मैं तो कहूँगा कि एयरलाइंस का टेंडर आएगा, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि कहाँ की सस्ती एयरलाइंस है और कितना हाजी कहाँ से जाना है। उसके हिसाब से एक डेटा एयरलाइंस को दिया जाएगा और फिर एयरलाइंस वाले टेंडर डालेंगे कि भाई यहाँ के हाजियों को हम इतना रेट दे सकते हैं। और ये मुझे अंदाज़ा बताऊं, जैसे कि पॉलिसी में बताया है कि जितने एयरपोर्ट हैं उसके अंदर के मैं आपको शायद बता पाऊँ कि अच्छा, पॉलिसी में जो 25 एयरपोर्ट बताए, पिछले साल 2-3 एयरपोर्ट गोवा का कैंसिल किया हुआ था और रांची और वाराणसी, इन एयरपोर्ट को कैंसिल करके, और अगरतला, ये एयरपोर्ट कैंसिल हुए थे, तो उनके हिसाब से कुछ रेट दूसरी जगह उनको भेजा गया था, ट्रांसफ़र किया था। लेकिन खास जो एयरलाइंस की जो रेट आते हैं, अंदाज़ा ये हमारा होता है कि उसके अंदर जहाँ से फ़्लाइट ज़्यादा शेड्यूल करते हैं, आना जाना फ़्लाइट का होता है, वहाँ के रेट ज़्यादा होते हैं। यानी जिस एयरपोर्ट पर कम फ़्लाइट आएंगे, हफ्ते में आते हैं, कभी दिन में 2-3 फ़्लाइट आते हैं, तो वहाँ पर रेट ज़्यादा आता है। और जहाँ से आना जाना ज़्यादा है फ़्लाइट का, उस जगह के रेट कम आते हैं। तो आप उसके हिसाब से तय करेंगे। जैसे मैं मुंबई आप बताऊँगा कि मुंबई का जो एयरपोर्ट है, आप मुंबई का एयरपोर्ट देखेंगे कि वहाँ पर कितने फ़्लाइट आते हैं और जाते हैं। तो मैं उसको मुंबई का एक डेटा देखना चाहूँगा कि भाई वहाँ पर कितने फ़्लाइट है। तो आपको बताऊँ कि मुंबई में आज के फ़्लाइट कितने हैं, एक दिन के फ़्लाइट, वो मैं जितना देख पा रहा हूँ यहाँ पर अभी इस वक्त के, वहाँ पर एयरलाइंस की जो चीज़ है मैं खास बताऊँ आप लोगों को, एयरलाइंस कौन से एयरपोर्ट से ज़्यादा फ़्लाइट का आना जाना ज़्यादा है, वहाँ पर एयरपोर्ट के रेट कम आएंगे, और जिस एयरपोर्ट पर फ्लाइटों का आना जाना कम है, वहाँ पर फ्लाइट के रेट ज़्यादा आएंगे। ये खास ध्यान रखें। पिछले साल जो टेंडरिंग हुआ था वो ऐसे एयरपोर्ट पर तो महंगे ही थे, लेकिन कुछ एयरपोर्ट ऐसे पसंद किए कि जहाँ फ्लाइटों का आना जाना ज़्यादा था, फिर भी वहाँ पर महंगी कर दी गई थी। लेकिन इस साल ये चीज़ नहीं होगी, पूरी हमें उम्मीद लग रही है। इसलिए आप ऐसे एयरपोर्ट को पसंद करेंगे जहाँ पर फ्लाइट कम आती है, तो उससे हम आपको सजेशन करेंगे कि आप करीब के ऐसे एयरपोर्ट पर जाइए जहाँ फ्लाइट का आना जाना ज़्यादा है। आप अगर ऐसे शहर में रहते हैं या ऐसे स्टेट में रहते हैं जिनके करीब में आपके पास एयरपोर्ट, बड़ा एयरपोर्ट है, जहां पर फ्लाइट रोजाना के 20-25 फ्लाइट आते हैं और जाते हैं, तो फिर आपको कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप करीब वाला एयरपोर्ट ही पसंद करें। ज्यादा से ज्यादा 5-10 हज़ार का उसके अंदर कुछ कमी पेशी होगी रेट के अंदर,
हमारा अंदाजा ये लग रहा है। लेकिन फाइनल डिसीजन होगा वो टेंडरिंग होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कितना रेट हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज समझ में और चीज बताऊं आप लोगों को, आप एक मरतबा फाइनल कर लीजिए, 2 बार आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकेंगे, बदलाव नहीं कर सकेंगे, आपके एप्लीकेशन को कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो सोच समझ कर ही आप एयरपोर्ट का फैसला करेंगे। दूसरी चीज, लोग सवाल करते हैं हमें कोविड सर्टिफिकेट के लिए क्या अगर नो किया गया तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं है भाई, आपका फॉर्म तो इस वक्त कंप्लीट है, आपको कवर नंबर भी दिया जाएगा, लेकिन आपका कोर्रा में नाम आ गया, उसके बाद आपको देना होगा कोविड सर्टिफिकेट। अगर गवर्नमेंट ने मांगा, अगर सऊदी ने वीजा कंपनी ने मांगा या यहाँ की अथॉरिटीज ने मांगा तो देना रहेगा। अगर कोई नया नियम आता है, कानून आता है, तो फिर आपका उस बात की बात अलग रहेगी। लेकिन इस वक्त आप नहीं है तो कोई बात नहीं, एप्लीकेशन कर दीजिए। अच्छा, बहुत सारे पूछ रहे हैं कि कवर नंबर कब आएगा। भाई क्यूआर आपकी जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ग्रुप आईडी जनरेट हो गई है, दे दिया गया है, अब इंतजार करें 2-5 दिन का। उसके बाद मंगल बुध को इंशाल्लाह आपको सबको कवर नंबर जनरेट होना शुरू कर दिया जाएगा। आपके मोबाइल पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, मैसेज किया है, उसी कवर मैसेज से आपको कवर नंबर दे दिया जाएगा। और जिस दिन कुर्रा होगा उसी दिन आपको मालूम पड़ेगा लिस्ट में कि आपका कुर्रा में कवर नंबर है या नहीं, ठीक है। तो अभी इंतजार करें कवर नंबर आने का 2-5 दिन के लिए। कुर्बानी के बारे में आप पूछ रहे हैं, कुर्बानी के लिए आपसे वहां मिलना, कांटेक्ट कैसे करें? भाई देखेंगे इंशाल्लाह, वहां पर मुलाकात अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी। पैसा अब जमा होता है? पैसा अभी नहीं जमा करना है भाई, जब आपका कुर्रा में नंबर आएगा उसके बाद ही आप पैसा जमा करें, ठीक है। मक्का में खाना बनाने को लेकर लोग पूछते हैं कि हाँ भाई अजीजिया में किचन मौजूद है, आप खाना बना सकते हैं, सामान यहाँ से भी ले जा सकते हैं और वहां से भी खरीद कर आप खाना बना सकते हैं, ठीक है। मक्का में किचन की फैसिलिटीज मौजूद है। मदीना में ना किचन मिलेगा ना कमरे में खाना बना सकेंगे, आपको बाहर होटल से ही खरीद कर खाना होगा, इसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, पूछ रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन किसका करना होता है? भाई 4-5 आदमी के बीच में एक ही आदमी का रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी आईडी बनेगी और एक ही कवर में 2 आदमी भर दो, 3 भर दो, 4 भर दो, 5 पहले से आपको सिलेक्ट करना रहेगा, उसके हिसाब से सारी डिटेल्स उसमें भरनी रहती है, ठीक है। अच्छा, आमिर खान साहब पूछ रहे हैं कि फॉर्म भरने के बाद एडिट कर सकते हैं? जी भाई कर सकते हैं, जब तक आपका कवर नंबर नहीं आया है तब तक आप उसके अंदर जो भी कुछ कमी पेशी करना है एडिटिंग करके लॉगिन आईडी पे जाइए, एडिटिंग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। मेट्रो ट्रेन सिलेक्ट करने के पर एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होते हैं? जी भाई एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होते हैं। बार बार औरंगाबाद के लोग मुझे पूछते हैं कि भाई हम औरंगाबाद पसंद करें या मुंबई। भाई आपका औरंगाबाद का एयरपोर्ट कितना बड़ा है, कितने फ्लाइट शेड्यूल करते हैं रोजाना के, कितने वहाँ अराइवल है, डिपार्च होते हैं, वो देखिए। अगर कम है आपकी फ्लाइट पर, एयरपोर्ट पर आने वाले लोग, एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइटें कम है, तो समझना चाहिए कि आपको वहां से हज की फ्लाइट आपको महंगी पड़ने वाली है। तो करीब का कोई ऐसा बड़ा एयरपोर्ट लीजिए जहां पर ज्यादा आना जाना है फ्लाइटों का, ऐसी फ्लाइट लीजिए। और टेंडर पर ही सारा चीज तो खुलेगी कि भाई टेंडर कौन सी फ्लाइट ने कौन से एयरपोर्ट पर कितना टेंडर डाला है, वो बाद में ही मालूम पड़ेगा। अम्मी हज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 2 मेंबर कवर नहीं हो सकती? 5 मेंबर नहीं भाई, 2 मेंबर का भी कवर हो सकता है, लेकिन एक मर्द का आपके साथ होना जरूरी है। अगर आप दोनों लेडीज है तो आपको एक मर्द का होना आपके साथ जरूरी है, ठीक है। और अगर आपकी अम्मी अकेली भी जाना चाहती हैं तो 45 के ऊपर की एज है तो वो अकेली विदाउट मेहरम में जाएगी, उसके साथ अगर कोई जाने वाला नहीं है तो 5 का ग्रुप बनाकर हज कमेटी रवाना करेगी, ठीक है। आप अकेली 2 लेडीज एप्लीकेशन नहीं कर सकेगी, ठीक है। भरने को लेकर थोड़ी वेबसाइट मेंटेनेंस है, अब इस वक्त काम चल रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी डिटेल्स लोगों की ऑटोमेटिकली हट गई हैं, इसलिए गुजारिश है आप लोगों से कि भाई थोड़ी इंतजार करेंगे, 1-2 दिन का ठीक हो जाएगी और 10 दिन हमारे पास और बाकी है। और एक चीज़ और भी आप लोगों को बताऊं कि हज की कोटा भी बढ़ने वाला है, उम्मीद ये लगाई गई है कि हज का कोटा पिछले साल 1,75,000 था, इस साल कुछ कोटा में बढ़ोतरी होने की उम्मीद पूरी लगाई जा रही है। और दूसरी एक चीज़ हमारे लिए बेहतर ये होगी कि जो भी होगा खर्च इंशाल्लाह बहुत कम होने वाला है, यानी इतना भी कम नहीं कि जितना पहले था, थोड़ा बहुत इंशाल्लाह कम रहेगा, इसलिए। और डेट के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो मैं उन लोगों को एक लॉजिक सी बताऊं। पहले 300 रुपये हज कमेटी लेती थी एक फॉर्म एप्लीकेशन करने के लिए, लेकिन पिछले साल से गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि भाई कोई फीस नहीं होगी, फ्री में भरे जाएं। तो जब फ्री पैसे वाली चीज थी तो कोई भी चाहेगा कि भाई ज्यादा भरे, एप्लीकेशन ज्यादा आ रही है, उसमें से ले जाना तो 1,40,000 को ही है, लेकिन हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में एप्लीकेशन आती थी, उसका पैसा 300 रुपये उनके पास पहुंच जाता था, लेकिन पिछले साल उसको बंद कर दिया। तो कौन पैसा फ्री में भी करना है एप्लीकेशन और सारी कार्यवाही कैसे की जाए, इसलिए उम्मीद ये है कि बहुत चांसेस कम है कि आपकी डेट को बढ़ाई जाए। मिलेंगे कुछ दिन मालूम नहीं, लेकिन 20 तारीख फ्री में एप्लीकेशन है, क्यों कामगिरी लोगों की ज्यादा बढ़े, इसलिए इसकी भ्रम में न रहें कि डेट बढ़ेगी, ठीक है। 20 से पहले अपनी एप्लीकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
है।